अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है जन्नत और दोज़ख के मुतालिक। सवाल पूछा गया है कि जन्नत कहाँ और दोज़ख कहाँ है। तो आपको बता दूं कि जन्नत सातों आसमानों से भी ऊपर है। कुछ लोगों का कहना है कि शायद जन्नत ज़मीन के ही किसी हिस्से पर है या फिर पहले आसमान पर है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सातों आसमानों से भी ऊपर है, क्योंकि क़यामत के दिन सातों आसमान जो हैं वो फ़ना हो जाएंगे। जब अल्लाह ताला हज़रत इसराफील को कहे हुक्म फरमाएंगे कि सुर फूका जाए तो उस वक़्त तमाम ज़मीनें और आसमान फ़ना हो जाएंगे, लेकिन जन्नत को फ़ना नहीं है, वो हमेशा रहेगी। जन्नत की छत अर्श रहमान है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि अल्लाह ताला का अर्श मुअल्ला जो है वो जन्नत से भी ऊपर है। जन्नत तमाम आसमानों से ऊपर और जन्नत से ऊपर अल्लाह ताला का अर्श, और जन्नत की जो छत है वो अर्श रहमान है। इसके अलावा अब आपको बताती जाऊँ दोज़ख के मुतल्लिक कि दोज़ख यानी जहन्नुम कहाँ पर है। तो जहन्नुम ऊपर नहीं है। लोगों का कहना है कि जन्नत और जहन्नुम बिल्कुल पहलू में होंगी, यानी कि जन्नत एक तरफ और एक तरफ जहन्नम होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जन्नत जबकि इतनी ऊंचाई पर आसमानों पर, लेकिन जहन्नम सातों ज़मीनों के नीचे है और ऐसी जगह है जिसका नाम है सिज्जीन। जहन्नम जन्नत के बाजू में नहीं है, जैसा कि बाज़ लोग सोचते हैं या कहते हैं। जिस ज़मीन पर हम रहते हैं ये पहली ज़मीन है, इसके अलावा 6 ज़मीनें इससे नीचे हैं, और जो हमारी ज़मीन के नीचे हमारी ज़मीन से अलहदा और जुदा हैं वो ज़मीनें, और उन ज़मीनों से भी नीचे है जहन्नुम, अस्तग़फिरुल्लाह, जिसके अंदर आग भड़क रही है अल्लाह ताला के हुक्म से। तो आज का मौजू यही था। इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।